तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग अपनी जिगजियान मार्शल हॉल की पार्टी में आ जाता है, तो वहाँ पर यू जिन फैंग को अपने ग्रैंडफादर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद फैंग वहाँ पर सभी गेस्ट के साथ मिलता है। फैंग अभी लिडियान मार्शल हॉल अकेडमी के इंस्पेक्टर के साथ मिल ही रहा होता है कि तभी कमांडर को एक कॉल आती है। तो कमांडर उस कॉल को पिक करता है, जिस कॉल को सुनने के बाद कमांडर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तो कमांडर की ये बात सुनकर मेयर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, कमांडर क्या हुआ। तो कमांडर उसे बताता है कि बहुत ही बुरा हुआ, हमारी मिलिट्री की बेस पर सी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, मेरी मिलिट्री के ट्रूप्स उनके साथ फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी फैंग आगे आता है और कहता है, कमांडर वह कौन से लेवल की बीस्ट वेव है। तो कमांडर फैंग को बताता है कि ये लेवल 1 की बीस्ट वेव है, जो सुनकर फैंग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर हम जिगजियान मार्शल हॉल के अंदर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर मेयर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये तो टायर 1 की लेवल बीस्ट है। तो कमांडर उन सब से कहता है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मुझे अपनी बेस पर वापस जाना होगा। और फिर वो उन सभी वॉरियर से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है यहाँ पर जितने भी गॉड ऑफ वार वॉरियर्स मौजूद हैं वो इस क्रिटिकल टाइम में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो कमांडर की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर ली मैंग कहते हैं, ऑफ कोर्स हम आपकी हेल्प करेंगे। आखिर इस तरह के क्रिटिकल मूवमेंट्स पे हम कैसे पीछे हट सकते हैं। जिसके बाद फैंग कमांडर के पास जाता है और कहता है, कमांडर हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर ली मैंग फैंग के पास आते हैं और कहते हैं, किसी बहाने हमें इंस्पेक्टर लुओ फैंग की स्ट्रेंथ को देखने का चांस भी मिल जाएगा। तभी एल्डर जिया का डिसाइबल जियान लोंग भी कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट जाओ डायरेक्टर जियांग भी फैंग से कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। जिसके बाद कमांडर उन सब को बताते हैं, अगर मिलिट्री फोर्सेस यहाँ से चली गई तो बेस सिटी ऑफ जियांग नान का डिफेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद कमांडर चेयरमैन जियांग और प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं, क्या आप लोग यहाँ पर रुककर बेस सिटी ऑफ जियांग नान का डिफेंस करने में हमारा साथ देंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद कमांडर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि आप सब लोग मेरे साथ आइए, हम लोग चलते हैं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी इंस्पेक्टर ली मैंग का बेटा कहता है, फादर मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो इंस्पेक्टर ली मैंग उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम सी मॉन्स्टर जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर सको, इसलिए तुम यहाँ पर रुक कर बेस सिटी ऑफ जियांग नान की डिफेंस करने में हेल्प करो। ये सुनकर यू फैंग भी उदास हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू जिन फैंग के पास आती है और कहती है, लुओ फैंग अपना ख्याल रखना। तो फैंग उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। यू जिन भी फैंग के दूर जाने से काफी उदास होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू जिन अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। व्यू चेंज होता है और हम फैंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग न्यूज देख रहे होते हैं। तो वो न्यूज रिपोर्टर उन सभी को बता रही होती है कि ये जो सी मॉन्स्टर्स की वेव ने अटैक किया है, ये हाइड्रा ड्रैगन से भी ज्यादा तादाद में है और ये उन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इन मॉन्स्टर्स की पावर और इनकी तादाद को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि ये लेवल 1 की बीस्ट वेव है। जिसके बाद हम बेस सिटी ऑफ जियांग नान का व्यू देखते हैं, जहाँ पर हर तरफ ट्रैफिक जाम हो गई होती है और सड़कों पर रश लगा होता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जिसके बाद हम मिलिट्री फोर्सेस को देखते हैं, जहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट ने अपने 10,000 सोल्जर्स को बेस सिटी ऑफ जियांग नान की प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि यू इन अपने ब्रदर के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर न्यूज में बताया जाता है, जिगजियान मार्शल हॉल अकेडमी के इंस्पेक्टर लुओ फैंग लिडियान मार्शल अकेडमी के इंस्पेक्टर के साथ कोऑपरेट करके फाइट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन काफी उदास होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फैंग उससे दूर हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट और मिलिट्री के फाइटर जेट उन सी मॉन्स्टर्स की वेव के साथ फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं और फैंग भी अपने इसी स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर होता है, जहाँ पर फैंग को बताया जाता है कि हम बहुत ही जल्द सी मॉन्स्टर की वेव के पास पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग बैटल के लिए रेडी हो जाओ। कमांडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग अपना वॉरियर आर्मर पहनने के लिए चला जाता है और फिर फैंग अपना वॉरियर आर्मर पहनकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद फैंग अपने वेपन्स लेकर स्मार्ट फाइटर जेट से फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ सी मॉन्स्टर्स की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिडियान मार्शल अकेडमी का इंस्पेक्टर ली मैंग भी वहाँ पर अपना वॉरियर आर्मर पहनकर फाइट करने के लिए रेडी होकर आ जाता है और फैंग भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर मौजूद उन सभी सी मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हैं और उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स हैं जो कि पानी से बाहर आकर इन मिलिट्री सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर्स वाकई ही बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा तादाद में है। ये लेवल 1 की ही बीस्ट वेव है। अब जैसे ही फैंग देखते हैं कि वो सभी सी मॉन्स्टर्स मिलकर मिलिट्री की बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फैंग और इंस्पेक्टर ली मैंग जल्दी से जाते हैं और बैटलशिप पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देते हैं और बैटलशिप पर जितने भी
मॉन्स्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर ली मैंग और फैंग बहुत ही स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि वो सी मॉन्स्टर्स फिर भी नहीं रुकते। समंदर में से और भी सी मॉन्स्टर्स बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैटलशिप पर आ जाते हैं और इन सी मॉन्स्टर्स का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री की गन्स इन सी मॉन्स्टर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं करती और ये सी मॉन्स्टर्स बहुत ही स्पीड के साथ घूमते हुए सभी मिलिट्री सोल्जर्स को किल करते हुए बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये देखकर फैंग जल्दी से आगे आता है और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए उन सभी सी मॉन्स्टर्स को रोक देता है और फिर इन सभी मॉन्स्टर्स को पीछे की तरफ धकेल देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। फैंग को इस तरह से इन पावरफुल सी मॉन्स्टर्स को किल करता हुआ देखकर वहाँ पर जो सोल्जर्स भी कहते हैं इंस्पेक्टर लुओ फैंग तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इंस्पेक्टर ली मैंग भी फैंग को फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि तुम तो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर मौजूद बाकी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी हम बैटलशिप के अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर कमांडर और सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स की तादाद को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो सोल्जर्स उन सी मॉन्स्टर की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया होता है और कहता है कमांडर ये सी मॉन्स्टर्स पानी के अंदर से हमारी बैटलशिप के नीचे अटैक कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खूंखार तरीके से हमारी बैटलशिप के नीचे अटैक कर रहे हैं ताकि ये हमारी बैटलशिप के नीचे वाले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दें और हमारी बैटलशिप पानी में डूब जाए। हम देखते हैं कि जैसे ही वो सी मॉन्स्टर्स पानी के अंदर से बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो पूरी बैटलशिप उन मॉन्स्टर्स की अटैक की वजह से हिल रही होती है और सोल्जर वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर उससे पूछता है कि पानी के अंदर कितने मॉन्स्टर हैं जो हम पर नीचे से अटैक कर रहे हैं। तो सोल्जर वहाँ पर चेक करते हुए बताता है कि 200 मीटर के अंदर अंदर यहाँ पर 1000 वाटर मॉन्स्टर है जो हम पर नीचे से अटैक कर रहे हैं। तो कमांडर उससे पूछता है कि ये किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। ये देखकर वो सोल्जर उन सभी मॉन्स्टर्स का डाटा कमांडर को दिखाता है कि ये मॉन्स्टर्स इस टाइप के हैं जो कि डिफेंस पावर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।